हेलो दोस्तों, हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि ये सभी कंपटीशन में ही बनते हैं और साथ में यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया सभी में आता है। भारतीय इतिहास क्या है क्या नहीं है, कहाँ से क्वेश्चंस इसके बनते हैं, वो सब आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे, पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे आपके पेपर को। तो ये पेपर जो है आपके बीए हिस्ट्री यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें हम, ये पेपर जो है 18-19 का है। आपको बता दें कि 18 का जो बैच था वह ST/SU में सेमेस्टर शुरू हो चुका था, और उससे पहले जो 16-17 का बैच था वो ईयरली चलता था। जैसे कि 20 से फिर दोबारा ईयरली शुरू हो गया था। तो ये आपको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं सिलेबस को लेकर। जो आपका सिलेबस सेमेस्टर वाला है वो ईयरली में कन्वर्ट कर दिया गया, और जो पहले ईयरली चलता था उसको सेमेस्टर में कन्वर्ट कर दिया गया था। है एक दो यूनिट या एक दो टॉपिक आपके इधर उधर हुए होंगे, लेकिन जो आपके पेपर है थोड़ा बहुत ही चेंज है, बाकी सिलेबस एज इट है, चाहे वो सेमेस्टर का हो चाहे वो ईयरली का हो। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। अब यहाँ पर पैटर्न भी थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आपका पेपर आएगा 100 नंबर का। ठीक है, पहले क्या होता था, सेमेस्टर में 20 नंबर के असाइनमेंट बनते थे तो 80 नंबर का पेपर आता था। अब आपके असाइनमेंट तो बनते नहीं हैं, तो आपका जो है 100 का ही पेपर आएगा। और पेपर जो आप श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी करा रही है, तो पहले 3 घंटे का पेपर होता था, अब आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। और पैटर्न आपको मैं बता दूंगी किस तरह का पैटर्न, मैं कई बार आपको क्लियर भी कर चुकी हूँ कि किस तरह का पैटर्न आपके एग्ज़ाम में बनेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, चाहे आपका सेमेस्टर हो चाहे आपका ईयरली हो, सिलेबस अगर सेम है तो प्रश्न भी सेम बनेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन हैं 18-19 के भी हैं, और साथ में आपको मैंने 19-20 के भी दिए हैं और 20 के भी दिए हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सारे क्वेश्चंस पे एक निगाह डालते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास, कला अथवा विज्ञान है, अपना मत दीजिए। हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है, हर सेमेस्टर में पूछा जाता है, ईयरली में पूछा जाता है, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं मध्य पाषाण काल। यहाँ पर मध्य पाषाण काल के ऊपर आपको लिखना है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि पर संक्षिप्त लेख लिखना है। इसके बाद ऋग्वेद पर संक्षिप्त लिखना है, संक्षिप्त लेख लिखना है। उसके बाद उपनिषद पर, आश्रम व्यवस्था, महापाषाण संस्कृति। ठीक है, ये इतने सारे टॉपिक हैं खंड ए में, ये सारे आपको तैयार करने हैं। इसके बाद आते हैं खंड ब में। इसमें प्रश्न पहला बना था, प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन था, तो इसका मतलब ये आपको काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ेगा और वहाँ पर एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा 15 नंबर के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से भी। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, नंबर देख लेते हैं, यार इतने नंबर का ये क्वेश्चन है तो कम से कम हमें इतने पेज भरने चाहिए। लेकिन आप अपने पेज काउंटिंग के साथ साथ अपने टाइम मैनेज का भी काउंट किया करें कि कितने क्वेश्चंस आपको कितनी देर में अटैम्प्ट करना है, क्योंकि टाइमिंग कम है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। इतिहास का अर्थ है महत्व स्पष्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में जो रखे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखें। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना था। ऋग्वैदिक काल की राजनीति व धार्मिक स्थिति की व्याख्या करनी थी। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक एवं आर्थिक दशा पर विस्तृत लेख लिखना था। फिर यहाँ पर ही फर्स्ट सेमेस्टर का 18-19 का सेकंड पेपर, वो आपका फर्स्ट पेपर था, अब आपका ये सेकंड पेपर है और टॉपिक आपका पता ही है, पेपर का नाम हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं, इसमें पहली टिप्पणी आई थी बिम्बसार की, फिर आहत सिक्के, फिर प्रतीतीय समुच्चयवाद, फिर त्रिपिटक। और ये मेरे क्वेश्चंस आपके, अगर आपको इसमें MCQs, क्योंकि 10 नंबर के आपके MCQs भी आते हैं इसमें। पैटर्न आपको बताएंगे, क्योंकि ईयरली का पैटर्न
आपका आएगा, अभी मैं बताऊंगी आपको। चलिए देखते हैं। कलियुग, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के एकाशात्मक स्तंभ, उसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली एवं इसके पतन के कारणों का उल्लेख करना था। इसके बाद था महावीर स्वामी के जीवन एवं शिक्षाओं पर प्रकाश डालना था। भारत में बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना था। मौर्य के शासन प्रबंध पर विस्तृत लेख लिखना था। ये मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वहाँ भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। जब आपके लास्ट ईयर एमसीक्यूज़ बेस एग्ज़ाम हो रहे थे तब एमसीक्यूज़ मैंने अपलोड किए थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो ईयरली वाले स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि उनसे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए फर्स्ट ईयर एसडीएसयू, बीए सेकंड ईयर एसडीएसयू, बीए थर्ड ईयर एसडीएसयू, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न आपके बन रहे हैं 19 का, जो 19 का पेपर था ये है सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं इनमें प्रश्न आपके कैसे बने थे। देखिए, सातवाहन वंश रिपीट हो चुका है, गांधार कला, चोलों का स्थानीय प्रशासन, संगम युग, सुदूर देश में पांडव शासक, इसके बाद गुप्तकालीन स्थापत्य, नालंदा विश्वविद्यालय, ये टिप्पणी सारी आपको लिखनी थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बन रहा है। लेंदी में आपका क्वेश्चन बना था सुंग कौन थे, पुष्यमित्र सुंग की उपलब्धियों का विस्तार से वर्णन करना था। कुषाण कौन थे, कनिष्क की उपलब्धियों को विस्तार से बताना था। पश्चिमी शक क्षत्रिय कौन थे, रुद्र दामन प्रथम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना था। गुप्तकालीन शासन प्रणाली का वर्णन करना था। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से इनको पढ़िए और तैयार कीजिए। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करना था। उसे इतिहास के भारतीय नेपोलियन क्यों कहा गया है। एक शासक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन करना था। आगे चलते हैं, प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। 2019 का ही पेपर है, सेकंड सेमेस्टर का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पेपर का नाम है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस था आपका राजपूत काल की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। गुर्जर प्रतिहार काल में सामाजिक जो अवस्था थी उसका वर्णन करना है। अब ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, तो आप मेरी आवाज़ सुनकर भी क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अगर यहाँ आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ जिससे आप लिख लें। राष्ट्रकूट वंश में राजनीतिक अवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा था पाल वंश की सामाजिक दशा का वर्णन करना था। चालुक्य वंश की राजनीतिक अवस्था का संक्षिप्त वर्णन देना था। फिर यहाँ पर आपका प्रश्न बन रहा है आपका पल्लवों के व्यापारिक संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। फिर यहाँ पर है आपका सांस्कृतिक जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। महमूद गौरी के भारतीय अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी आपको। यहाँ पर चोलो है ये, ठीक है, चोलो के सांस्कृतिक जीवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। राजपूतों के आंतरिक सुधार योजनाओं पर निबंध लिखना था। विपक्षीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार काल में आर्थिक स्थिति तथा विभिन्न व्यवसायों की समीक्षा करनी थी। फिर आगे का प्रश्न आपका है दंती युग की आर्थिक उपलब्धियों पर आपको प्रकाश डालना है। दंती दुर्ग, पल्लव शासकों के शासनकाल में आर्थिक उन्नति पर एक निबंध लिखना था। क्या आप मानते हैं कि चोल राजा कुशल सामाजिक व्यवस्था के आश्रयदाता थे, बताना है आपको। पल्लव शासकों के शासनकाल के सामाजिक इतिहास का वर्णन करना था। पल्लव वंश से बहुत प्रश्न बन रहे हैं, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए पल्लव वंश को। अब आते हैं थर्ड सेमेस्टर का मतलब आपका जो है, आप इसको 19-20 का ये पेपर है थर्ड सेमेस्टर का। चलिए देखते हैं, पेपर का नाम वही है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालना था। बलबन के राज्यों से सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। जलालुद्दीन खिलजी का संक्षेप में परिचय देना था। उसके बाद अमीर खुसरो पर एक टिप्पणी लिखनी थी। हरिहर तथा बुक्का प्रथम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। भक्ति आंदोलन के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन करना था। बहुत आसान है, और अगर आपके पास हिंदी है तो भक्ति आंदोलन अगर आपने पढ़ा है तो आप वहाँ से भी इसको आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक की सुधार योजनाओं तथा उसकी असफलताओं का वर्णन भी करना है। साथ में मध्यकालीन भारत में सूफी मत के विकास पर एक निबंध लिखना है। सूफी मत अगर आपके पास हिंदी है तो ये आप वहाँ से
से भी उठाकर लिख सकते हो। बहमनी साम्राज्य के उत्थान और पतन का वर्णन करना है। सल्तनत कालीन प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है। सल्तनत के जो कालीन प्रमुख स्रोत हैं किस तरह से बारे में बताते हैं वो सब आपको बताना है। इल्तुतमिश की उपलब्धियों का परीक्षण करना है, इनकी जो उपलब्धि रही हैं उनके बारे में आपको बताना है। फिर है दास वंश के पतन का क्या कारण रहा, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार बाजार नियंत्रण की जो नीति थी उसका वर्णन आपको करना है। और ये प्रश्न अगर आप हिस्ट्री शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो अलाउद्दीन की जो बाजार नियंत्रण नीति है ये बहुत ही इतिहास में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसके क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गयासुद्दीन तुगलक की गृह नीति का वर्णन। इसकी गयासुद्दीन की जो है गृह नीति के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब आगे देखते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर का ही पेपर सेकंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं। पहले इसकी टिप्पणियां देख लेते हैं। जागीरदारी प्रथा, नूरजहाँ, जागीर के 12 अध्यादेश, दीन इलाही, और फिर इसके बाद खुर्रम का विद्रोह, खानवा का युद्ध, बाबर, मराठों के उत्थान के कारण। प्रश्न देखिए कैसे बने हैं। पानीपत के युद्ध में मुगलों की विजय के कारण बताने और उसका महत्व। हुमायूं के प्रारंभिक जीवन की कथा मूल्यों तथा भूलों का वर्णन करना है। शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध के बारे में, अकबर की राजपूती नीति के बारे में, शाहजहाँ का काल मुगल युग का स्वर्ण युग था बताना है। ठीक है। शिवाजी के शासन प्रबंध पर एक निबंध लिखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में दोबारा भी बन सकता है। शाहजहाँ के शासन काल में उत्तराधिकार युद्ध के कारणों का तथा उसके परिणाम क्या रहे इसकी विवेचना करनी है। मनसब से आप क्या समझते हैं, मनसबदारी प्रथा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपकी हिस्ट्री से संबंधित मैं प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर से लेकर आई थी। वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि ये सभी के लिए यूजफुल हो सकती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक तो लाइक तो बनता है, इतने प्रीवियस के पेपर जाना कहाँ से आपके लिए इंतज़ाम करके आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि क्वेरी आ रही है कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी और साथ में आपका इको। शाम तक मैं आपको इको का भी पेपर अपलोड करके दूंगी, तो आप उस पर भी ध्यान रखना। जिनके पास इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का पेपर आपको शाम तक मिल जाएंगे प्रीवियस के पेपर। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि अब मैं प्रीवियस के ही क्वेश्चंस पेपर जल्दी आपके अपलोड करूँगी, जिससे आप अपने अच्छे से नोट्स बना पाएँ अपने एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन भी आप कर पाएँ। जल्दी ही आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी आने वाले हैं। ईयरली वालों के, सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो आपके जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे तो उनके साथ फिर आपके ईयरली और सेमेस्टर एक साथ पेपर होते हैं। तो आप लगा कर चलिए कि जून या जुलाई तक आपके एग्ज़ाम पॉसिबल हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो आपको हिंदी मिरर की तरफ से कंटेंट दिया जाता है वो आपके लिए यूजफुल है और किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए। क्वेरी करिए, आपकी क्वेरी ज़रूर पूरी की जाएगी। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं।